बताइए बिहेवियर से। हाँ जी दीक्षा बोलिए। थोड़ा लाउडली बोलिए। जैसे सिंपल हम बात कर रहे हैं, किस टॉपिक को रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, बिहेवियर। ठीक है, तो हमने बात कर रहे हैं बिहेवियर ब्रॉड टर्म है, क्लियर। ठीक है, और उसमें क्या आ रहा है, बहुत आपके हर एक मूवमेंट की क्या हो रही है, डिस्कवरी हो रही है। छोटी से छोटी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बताएंगे, क्लियर। अक्सर आपको मैंने कहा था कि बिहेवियर दूसरा पर्सन नोटिस करता है ना, इसीलिए आप हमेशा इंटरप्ट करते ना, ऐसे नहीं, ऐसा चलिए, ऐसे बात कीजिए, ऐसे बैठिए, बोलते हैं क्योंकि एज एन ऑब्जर्वर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज अप्रोप्रिएट नहीं हो रही। होता है ऐसा, हम जो कर रहे हैं उससे हम नोटिस नहीं करते, खुद में करते हैं, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन बिहेवियर दूसरा पर्सन इजिली अंडरस्टैंड कर, ठीक है, समझ पा रहे। और इसमें हमने क्या चीजें पढ़ी कि बिहेवियर में सब चीजें इंक्लूड हो रही है, राइट। द वे ऑफ टॉक, आपका बात करने का सलीका, सोसाइटी में बैठने का, चलने का सलीका, कैसे आप चलते हो, ठीक है। और सेकेंडली चीज जो सबसे, मतलब अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में बात करें तो थिंकिंग स्टाइल आपका कैसा है। हर इंसान, हर इंडिविजुअल अपनी समझ के अनुसार चीजों को देखता और समझता है। ये बात से आगे ही करते हैं आप, ठीक है। जो होंगे पैसिमिस्टिक विचारधारा के लोग, पैसिमिस्टिक मींस जो निराशावादी हैं जीवन के प्रति, उन्हें हर पहलू में जीवन कैसा लगेगा कि नहीं, इसमें ये कमी है, वो चीज है, ये लाइफ अच्छी नहीं है। और जो पॉजिटिव आउटलुक दृष्टिकोण रखते हैं, उनका कैसा सोच होगी कि नहीं ठीक है, जैसा भी चल रहा है अच्छा जा रहा है, आज अच्छा ना गया तो कल अच्छा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और आपको हमने ये भी डिस्कस किया था कि बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना, हमने मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। अगर हम एक ही सर्टन बिहेवियर को फॉलो करें, सर्टन मतलब एक जैसा व्यवहार ही लेकर जीवन को जिए, तो हमारी पर्सनालिटी में ना तो यूनिकनेस आएगी, यूनिकनेस मतलब ना तो आप सबसे अलग कहलाए जाओगे, और ना ही आप कुछ डिजायरेबल चेंजेस ला पाओ। डिजायरेबल होता है जो हमारी लाइफ में जरूरी है, जो हमारे लिए सही, ठीक है, समझ गए। इसीलिए हमेशा हमें टीचर क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, है ना। घर में हमें सिखाया था कि जोर से ना बात करें, बोलते हैं ना, ठीक है, धीरे बात करें, सभ्य शब्दों का चयन करें, तो वहां पे क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम आए। समझ गए ये चीज। अब हमने कहा कि बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कल हम एग्जांपल भी करी थी इस बारे में कि जब हमें लगा कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है, तब हमें समस्या आती है हमेशा ही आएगी। तो एक एडजस्टिव पर्सनालिटी वो होती है जो जहां पे सही समय के अनुसार खुद को क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। तो बिहेवियर की ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, और बिहेवियर स्किल्स अगर आप में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें क्या आना था कि आप किसी भी एक टैलेंट के प्रति कितने उसमें कैपेबल हो, योग्य हो, ठीक है। और आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, जो बिहेवियर का ही पार्ट है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो है एक ऐसी पीरियड है व्हेन वी आर एबल ourselves, then we are able to describe ourselves in a better way. We know where we stand and able to work upon the weakness of the personality, upon
जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं अपने आप को सही तरीके से बताने, ठीक है। और हमें पता है कि हम कहाँ पे प्रॉपर वे से खुद को सक्षम कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या डील कर रहा है आपका, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात करी कि सेल्फ अवेयरनेस जो है, प्रोसीड करें आगे, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब अगर थोड़ा कनेक्ट करना तो 2-3 डेज से आई थिंक हम एक ही बात को थोड़ा थोड़ा लिंक कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ये कहा था, क्या आप अपने आप को जानते हैं, कहा था, ठीक है। और अब अभी तक हम अपने बारे में सिर्फ ये डिफाइन करते हैं, नाम है ना, अपने बारे में, है ना, कि कहाँ पे हम बिलोंग करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस हमें एक रास्ता दिखाता है कि हम क्या हैं, हम कौन है। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम कौन है, समझ पा रहे हो? आउटर वे में क्या बोलेंगे, गर्ल बॉय, है ना, लेकिन ऐसे वैसे इंडिविजुअल वे से अपने बारे में हम क्या जानते हैं, समझ पाए? ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस में हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आप कोई थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में क्या बात हो सकती है। अक्सर हमें जब स्कूल लेवल में थे तो माई सेल्फ सिखाया जाता था, बचपन में हिंदी में बोलते थे ना, मेरा परिचय, तो उसमें हम 10 लाइनें लिखते थे अपने बारे में, है ना। उसमें आता था नाम, एज, पेरेंट्स का नाम, आपके भाई बहन का नाम, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। पर इस स्टेज पे आके हमें अपने बारे में और जानना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस में फर्स्टली क्या होगा कि हु वी आर, मतलब कौन है, समझ पा रहे हो? ठीक है। What important features या what important qualities we have, मतलब हमारे व्यक्तित्व में कौन सी खास बातें हैं। खास बातें, पहले खास बातें पता होनी चाहिए हमें, समझ पा रहे हो? क्यों हम सबसे अलग हैं। इज इट क्लियर? और हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, है ना। इमोशंस भी सब में डिफरेंट है, हर पर्सन में इमोशंस है, सभी में एक प्रकार के इमोशंस है, लेकिन एक प्रकार के इमोशंस होने के बावजूद भी हर पर्सन में वो क्या डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, समझ गए? यस मैम। कुछ बहुत एग्रेसिव है, अगेन सिंपल एग्जांपल, कुछ बहुत शांत है, कुछ बहुत लाइफ में एक्साइटेड होते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं। ऐसे भी कोई छोटा सा इवेंट होगा, इवेंट मतलब कोई फंक्शन होगा या कुछ भी होगा, तो उसमें अपनी ओवर एक्साइटमेंट भी दिखाते हैं जल्दी से। और ऐसी चीजें छोटे बच्चों में होती है ज्यादा, कभी आपने देखना, छोटे बच्चे यूजली क्या करते हैं, किसी भी चीज को लेके, किसी भी फंक्शन को लेके, किसी भी बात को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? हम सब में इमोशंस है, बट वो कैसे है, वो लाई डिफरेंट कर रहे हैं। कोई उसे किसी सिचुएशन में कैसे दिखा रहा है। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। और कोई कैसे रिएक्शन दे रहा है, सब। अगर हमें इमोशंस नहीं है तो समझो कि हम ह्यूमन बीइंग भी। मशीन्स डोंट हैव इमोशंस। आपके कंप्यूटर या फोन में इमोशंस है? फोन नीचे 100 बार गिरेगा, क्या वो आंसू बहाता है? उसे तकलीफ होती है? नहीं होती ना। आउटर क्या होगा, आउटर वे से उसका नुकसान क्या होगा कि बॉडी डैमेज हो जाएगी फोन की, है ना। लेकिन अगर हमें चोट लगे, चाहे वो हमारी फिजिकल इंजरी हो या मेंटल कोई ट्रॉमा हो,
तो हमें तकलीफ होती है, ये मेन डिफरेंस है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है। इमोशंस भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। कुछ बड़े भावुक लोग होते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं, छोटी सी बात से भी है ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी भावुकता जल्दी से दर्शा देते हैं, और अक्सर ऐसे पर्सन जल्दी हर्टेड होते हैं। हर कोई उनको फिर क्या कर लेता है, रुला देता है। ऐसा ही है? समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियर में। आप दूसरों को डिस्क्राइब करते रहोगे जीवन भर, तो खुद को कहाँ काबिल बना पाओगे, है ना। आपसे आपकी फ्रेंड के बारे में पूछेंगे तो आप उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन दोगे, वो ऐसी है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, ऐसा है। और अगर वही प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाए, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, तो आप एक दो चीजें बता दोगे, है ना, एक दो बातें बता दोगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं बता पाओगे जितना दूसरे के बारे में बता पाओगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो इससे भी शो हो रहा है कि हमने अपने आप पर काम नहीं किया, हमने अपने आप को जाना ही नहीं। ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मेरी बात समझने की कोशिश करना। इसमें भी 2 टाइप्स आए थे, जैसे फर्स्ट इज योर इंटरनल अवेयरनेस। ओके, इंटरनल क्या हो, आंतरिक। ठीक है। सेकेंड इज योर एक्सटर्नल अवेयरनेस। इंटरनल अवेयरनेस जो है वो डील कर रहा है आपके अपने व्यवहार में क्या बातें सम्मिलित है। समझ गए? इंटरनल अवेयरनेस बताएगा एक पर्टिकुलर पर्सन के एटीट्यूड के बारे में, वो जीवन को कैसे देखता है, कैसे सोचता है। ठीक है। उसके इंटरेस्ट के बारे में, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। ठीक है। क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। फिर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, आपके विचार कैसे, थॉट कैसे हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है, इंटरनल अवेयरनेस के बारे में। अब इंटरनल अवेयरनेस से क्लियर हो रहा है कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहां तक समझ पाए मेरी बात? इंटरनल अवेयरनेस, आंतरिक जागरूकता किसकी, एक पर्सन। अब याद ना, थॉट में, विचारों में ही सारे छोटी बातें इंक्लूड हुई। ठीक है। हम मैक्सिमम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो किससे, विचारों से उत्पन्न होता है। गुस्सा आया तो गुस्से में कोई चीज पटक दी, फेंक दी, करते हैं ऐसा? कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं करते। हर किसी का गुस्सा व्यक्त करने का अलग तरीका है? कुछ क्या करते हैं, चीजों को फेंक के उस पर गुस्सा निकालते हैं, है ना। और कुछ क्या करते हैं, अंदर उस चीज को सोचते रहते हैं। क्लियर? समझ पाए? ठीक है। और आप थॉट में, विचारों से आप जीवन को कैसे देख रहे हो। ठीक है। मैक्सिमम जो आपका एज ग्रुप है, उसमें जो सोच है कि लाइफ बहुत अच्छी है, ये थॉट है आप सब में, चल रही है जिंदगी, चल रही है, अच्छी चल रही है, घर वालों से सपोर्ट मिलता है ना, मैक्सिमम, है ना। मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है कि कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज में ज्यादा है कि कम है? कम है ना। बड़े कम लोग होते हैं जो इस एज में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरी बात समझना। और जो जिनकी रिस्पॉन्सिबल थॉट प्रोसेस है, वो लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सीड होते हैं। ये चीज कभी देखना, स्टडी करके देखना, कैसे बोला, समझ पा रहे मेरी बात को। बेफिक्र जीवन जियोगे तो कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलनी, है ना। थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। समझ गए यहां तक? ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको, इंटरनल अवेयरनेस।
क्लियर? आप सभी बैठे हैं, आप सभी डिफरेंट है। डिफरेंट है, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, डिफरेंट है, है ना? कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ कैसे होंगे, नहीं नहीं ठीक है, लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, ऐसा सोचते हैं। हम भी सोचते हैं, सोचते हो, है ना? ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, ये भी सोचते हो, ठीक है? क्योंकि अभी तक क्या है, घर वालों से स्पून फीडिंग हो रही है ना, पेरेंट्स, फैमिली पैसे दे रही है खाने के लिए भी, है ना? फीस के लिए भी दे रही है, खुद से कमा के लगा रहे हो पैसे। बड़े कम बच्चे होते हैं ऐसे भी, ऐसा नहीं है, जो अपनी एजुकेशन का जो है खर्चा खुद वहन करते हैं। समझ गए? इज इट क्लियर? ठीक है, अब मतलब चीजों को कनेक्ट करना, ज्यादा परेशान नहीं होना। हम अभी तक क्या बात कर रहे हैं? इंटरनल अवेयरनेस, ठीक है? समझ गए? यहां तक क्लियर हुई? सेकेंड हमने बोला एक्सटर्नल अवेयरनेस। एक्सटर्नल अवेयरनेस जो है, इट विल डील विद, ये कैसे डील करेगी? ये जो दूसरे लोग आपके आसपास जो है, वो कैसे आपको देखते, बाहरी क्रिया आ गई ना, ये समझ पाए? एक्सटर्नल अवेयरनेस में आपको परसीव किया जाता है, यू आर परसीव बाय अदर्स। परसीव होता आपके ऊपर वो नजरिया लेते कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, यू आर परसीव बाय अदर्स। समझ गए? सिंपल बात कि आपके बारे में दूसरे पर्सन की राय क्या है, वो आपका एक्सटर्नल अवेयरनेस, कि ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा काम करता है, ये ऐसे ऐसे सोच रखता है। समझ गए? ठीक है, तो वो क्या आ गई, दूसरे आपके बारे में जब क्या राय देते हैं, बात समझेंगे? सोसाइटी में हम ऐसे चलते हैं ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज कहा कि आपसे ज्यादा दूसरे लोग आपको ज्यादा जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपको क्या जानते हैं? आपके बाहरी रूप से। ये बात बड़ी थोड़ी सी क्या है, डीप सी है। बाहरी मतलब, अगर आप कोई भी काम, जैसे मान लीजिए आपने कोई नेगेटिव बिहेवियर कर दिया, सपोज बाई, जो मतलब जैसे अब घर वाले क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा आपको टोकते रहते हैं, टोकते हैं ना, मतलब कुछ पेरेंट्स, टीचर भी टोकते हैं, आपको टोकते हैं ना, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए आपको, किसने बोला ऐसे बात करो, ऊंची आवाज बात, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारी बातों के लिए आपको जब टोकते हैं, तो वो आपको परसीव कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है? और अक्सर पेरेंट्स और टीचर आपको पकड़ लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। पर्टिकुलर कहने का मतलब, आपकी गलती को वो भांप लेते हैं। मेरी बात समझ पाई आप? ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस होता है उनको, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, और ये एक जनरल फीलिंग है कि उन्हें क्लियर होता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी चोरी, आपकी कोई भी गलती पकड़ी नहीं जाएगी, समझ रहे हो? और आप एकदम से उस मोमेंट पे क्या हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ऐसे सोबर होता है, हमारे साथ होता है। समझ गई मेरी बात? आपको वो नोटिस कर रही है, पेरेंट्स, टीचर, जो आपसे बड़े, वो क्या कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो। ऐसा है? मेरी बात समझ पाए? ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, आपको दूसरे पर्सन ने अच्छे तरीके से समझ लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, समझाए यहाँ पे एक्सटर्नल अवेयरनेस की नहीं। इसमें बेसिकली आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका व्यवहार दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहां गलती कर रहे हो, ठीक है? अब बार बार इसी बात पे हम जोर डालेंगे कि अपने आप हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत क्यों पड़ती है। उस बात को कि व्हाई वी नीड सेल्फ अवेयरनेस, क्या जरूरत है? कोई थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर सकता है कि हमें आत्म अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए? मैं बता सकता हूँ? चलो जल्दी से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करो। हाँ जी बोलो। अपनी को जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेशन में क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल, बैठिए, है ना? और
और कुछ बताइए, कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस का। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्या सेल्फ अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it will help us to know, it help us to know about ourselves। ठीक है, हमारे बारे में हमें पता चलता है कि हम क्या है, क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब ये शब्द आया ना, समझे क्या चाहिए, तब आपको डायरेक्शन मिलती है लाइफ में। करना क्या हमारी लाइफ में, जीवन को कैसे बिताना है। कुछ तो हमें स्टैंड होना पड़ेगा, काम करके, बिजनेस करके, जॉब करके। तो जब आप में ये व्हाट क्वेश्चन अराइज होता है ना, व्हाट समझ गए, तब आप क्या करोगे, उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। बट बाय क्यों, बट बाय है ना, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये दो ही बातें सबसे गहरी। अब आप लोग थोड़ा सा बता सकते हो कि हमें जीवन में क्या चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आप भी इम्प्लाई करता है ना, चाहिए कुछ कि बिना सोचे जीवन को जीने, क्या चाहिए, कोई बता सकता है? हाँ बोलो, कुछ गेस करो, क्या बेसिक जरूरत है लाइफ की? अच्छा, और भी रिलेशन भी तो है, रिलेशन भी है, फिर फैमिली नहीं चाहिए? सोचो ना, समझ गए है ना, मनी भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। अब वो डिपेंड करता है मनी को गेन करने के लिए व्हाट वी नीड, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, स्किल्स चाहिए, है ना। स्किल्स क्या कैपेबिलिटीज है वही जो आपको कहीं पे क्या करेगी, फिट करेगी किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना। तो मीन्स फर्स्टली मीन्स मनी को हमें अगर अचीव करना है तो उसके लिए व्हाट यू वांट सम ऑक्यूपेशन, कोई काम सीखना है ना। वो ऑक्यूपेशन से ही आगे आपको rather you get a job or you may start your business। दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, क्लियर। बट जॉब के लिए व्हाट यू नीड सम एजुकेशनल कोर्स, डिग्री, ऐसा ही है, क्लियर है ना, ठीक है, चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, उसमें भी आपके आगे पीछे क्या, और बिजनेस के लिए भी क्या चाहिए, माइंड चाहिए, बिजनेस माइंड भी कैसा, माइंड भी ऐसा कि जो स्किलफुल हो है ना, नो हाउ टू लर्न हाउ टू अर्न द मनी, बेसिक है ना, कैसे पैसे कमा सकते। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? पहला क्वेश्चन था व्हाट, क्यों हमें लाइफ में क्या चाहिए, है ना। तो कोई ना कोई हमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए, ऐसे डायरेक्शनलेस लाइफ होके नहीं जी सकते हम, ठीक है। पेट तो भर ही लेंगे हम, भर लेंगे, समझ पा रहे हैं, सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी लाइफ में चाहिए, जिसके थ्रू हमें क्या कर सके, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके, और जिससे हमें क्या है, बेसिक लाइफ में क्या है, गोल सेटिंग, बोलते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग भी कहां से आएगी, इफ यू आर अवेयर व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू। कोई चीज सोचोगे तो पहले यही सोचोगे ना, मैं कर क्या सकती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि ओके आई लव टीचिंग, मतलब मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, उसके लिए फिर मैंने क्या किया, टीचिंग का कोर्स किया। तो मैंने क्या किया, टीचर बनने के लिए मैंने क्या किया, टीचिंग की डिग्री करी, है ना, ठीक है, डिग्री करी, उस चीज को अचीव किया, सेट है ना ऐसे लाइफ में, ठीक है, समझ पा रहे हो।
क्योंकि मुझे लगा कि मैं किस में अच्छी हूँ, आई एम गुड इन टीचिंग, ऐसा लगा कि हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने में अच्छे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। और बाकी चीजें आपकी आएंगी कि अब अगर आप अवेयर ही नहीं हो कि वर्ड आई प्रोसेस कि मेरे पास क्या है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? इसकी हमें कुछ ना कुछ तो टास्क लेके ही लाइफ को चलना है ना, कोई ना कोई काम तो लेना है जीवन में। समझ रहे हो यहाँ पे कि समझ पाए? सेल्फ अवेयरनेस में बात बहुत सिंपल है। सेल्फ अवेयरनेस में आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो। अब जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दूंगी, क्या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो? सपोज भाई अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसी जैसे मान लीजिए लगा कि मैं इस सब्जेक्ट, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, तो मुझे वही सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, आगे कोई कोर्स करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है। और सेकेंड चीज अगर लगा कि मैं बिजनेस अप्रोच रखती हूँ, चीजों को खरीदना, सेल करना, ये आर्ट मेरे में अच्छा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, कोई बिजनेस से रिलेटेड काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो मीन्स हमें क्या करना है, हमें पहले अपने आंसर्स फाइंड आउट करने। इज इट क्लियर? सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है डेली। वर्कआउट का मतलब फिजिकल फिटनेस नहीं दिखानी है, पहले आपको क्या करना है, मेंटल एबिलिटीज को ढूंढना है, क्या करने की मैं सक्षम हूँ। हमें अपनी लिमिट्स पता होती है और हम उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते यार। समझ पा रहे हो? कभी भी ध्यान नहीं देते। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे किसी पर्टिकुलर गेम में, होते हो वो भी है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर सही टाइम पे आपने उस गेम के बारे में सोचा होता कि इफ आई एम गुड इन बैडमिंटन, तो मुझे ट्राई करना चाहिए था बैडमिंटन का। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो मीन्स जिस भी बात में आप अच्छे हो उसे सोचिए, विचार विमर्श कीजिए उसके ऊपर। क्लियर? और सेल्फ अवेयरनेस में आपको एक और बात भी आती है कि कैसे हमने खुद का बचाव करना है। जब आपको अपने बारे में पता चल गया, अब जैसे एक छोटा एग्जांपल है कि ऐसे इंडिविजुअल भी होते हैं जो फटाक से अपने सीक्रेट्स को रिवील कर देते, ऐसे भी है ना हम आसपास, आप में से भी है ऐसे, है ना। तो ऐसी नेचर से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है। yes, है ना। हो सकता है आपने अपने करियर से रिलेटेड कुछ सोच रखी थी कुछ, है ना, लेकिन आपने 4 फ्रेंड्स के सामने वो डिस्कस कर दी, मैं ऐसा करने वाली हूँ, ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है। और आप सिर्फ बोलते रह गए करने वाला हूँ, जो आपका फ्रेंड है, कंपेनियन है, उसने इस चीज पे काम भी कर लिया और आप वहीं पे स्टिक कर दिए। दिस इज क्लियर? अगर आपने इस बारे में सोचा ही नहीं होता, यार ये तो हर किसी के साथ अपनी बात शेयर कर देती हूँ, ये क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों चीजें है ना, हर किसी से बात शेयर कर दे रही, तो मतलब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? अब और भी ऐसी कई बातें होती है, सारा दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं है ना, हम सोचते रहिए। ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप में ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप फटाक से बिना बोले, बिना सोचे बोल देते, ऐसे भी हमारे में नेचर होती है ना, उससे भी क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मतलब जहां बोलना था वहां बोले नहीं, और जहां नहीं बोलना था वहां आपने अपना रिएक्शन दे दिया। ठीक है। अब देखिए कुछ बातें आप में सिमिलर होंगी है ना। यस मैम। तो क्या आपने इस पे सोचा कभी? अभी भी सोच रहे हो? नहीं सोच रहे, है ना। तो मतलब देखना है कि भाई मुझसे कहाँ गलती हो रही है। सिर्फ अपने आप को नाम से ही नहीं पहचाना जाता, पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। जब आप सेल्फ अवेयरनेस पे काम नहीं करते, आपके लिए वो चीज प्रॉब्लमेटिक ही रहती है। ठीक है। और इजिली दूसरे लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। इज इट क्लियर?
ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस में आपको पता चलता है कि मैं कहा क्या स्टेप ले रही हूँ। बेसिक बात समझने की कोशिश करना, क्या स्टेप ले रही हूँ, क्या स्टेप मुझे नहीं लेना चाहिए। क्लियर? बात बड़ी समझने वाली है कि मुझसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। लोग आपको वो बताएंगे जो आप बाहर कर रहे हो। हाँ, अगर आप मान लीजिए क्लास में सपोज भाई बहुत बातें करते हो और हो सकता है घर में आप बड़े शांत हो, तो बाहर आपका जो जजमेंट क्या होगी, यार ये तो बहुत टॉक्टिव बच्चा है, टॉक्टिव बातें करता है ना। समझ पाए? बहुत बात होनी है। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली जॉब्स के लिए। समझ पा रहे हो? ठीक है। कंपनी में जब भी आप नहीं जाओगे तो पूछेंगे कि आप क्या सेवाएं दे सकते हो इस कंपनी के लिए। समझ पा रहे? एक क्वेश्चन पुट किया जाता है, कैसे आप हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो। सिर्फ आपकी एजुकेशन की डिग्री से हमारी कंपनी को फायदा नहीं होगा। आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन पुट किया जाता है इंटरव्यूज में। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके स्किल्स। समझ पा रहे? अगर आप में स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले भी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इसमें होता है कि when we are able to find the solutions को हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ पाए? सेकेंडली और स्किल्स क्या है कि अच्छा एक और चीज भी होती है कि आपका माइंड कितनी इजीली किसी भी चीज को सोच लेगा, जल्दी से कर लेगा। ठीक है, आप कितने एक्टिव हो, है ना। तो आप कितने ज्यादा आपका जो थिंकिंग स्टाइल है वो कितना एप्रोप्रिएट है हमारे लिए, है ना। आइडियाज कैसे हैं। एक इंसान जिसके पास आइडियाज होंगे उसकी वैल्यू ज्यादा है। डिग्रीज की वैल्यू सेकेंडरी हो जाएगी, पहली कितने एक्टिव हो, कंपनी के लिए आप क्या सोच रहे हो। क्लियर? अगर आप एग्जांपल देखिए, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, है ना। बहुत एडवर्टीजमेंट समझ पा रहे हो, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स दे रही है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर क्रीम की हो, है ना, चाहे वो सोप की हो, चाहे टूथपेस्ट की हो, हर ब्रांड की एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रही है। अब एक कॉमन चीज आपने कभी देखी कि जब भी कोई अच्छा ब्रांड, अच्छी कंपनी, है ना, अपने रेट को, अपने प्राइस को थोड़ा कम कर देता है और वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है कि कम बिकेगा। समझ पाए मेरी बात? एक सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं। जितने भी ये वॉशिंग पाउडर्स है, जैसे सर्फ एक्सेल, टाइड, एरियल, देखना ये 3 कंपनी के नाम लिए मैंने, ठीक है। इन तीनों, और ये तीनों बड़े महंगे महंगे ब्रांड, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर? इनमें से किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक भी कंपनी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम अपने छोटे पाउच मार्केट में क्या करें, लॉन्च करें तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अब आप देखना ये तीनों कंपनी 10-10 रुपीज में सैशेज अपने मार्केट में लॉन्च किए हुए किए। पहले सर्फ एक्सेल, सपोज पहले सर्फ एक्सेल ने करे, उसके बाद एरियल बहुत कॉस्टली है, उन्होंने भी कर दिए, टाइड के भी आते हैं। समझ पा रहे हो? तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने दिमाग लगाया कि इतना महंगा ब्रांड, मान लीजिए 45 का पैकेट है या 50 का पैकेट है, वो आम लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, 10 रुपीज का पाउच सेल कर देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये भी किसी एम्प्लॉई ने, किसी ने आइडिया दिया और आज देखो इसी की तरह बाकी कंपनी भी क्या कर रही है, कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। तो जो मीडियोक्र क्लास है, मिडिल क्लास है, वो ज्यादा क्या कर ले रही है कि उनको लग रहा है कि यार अच्छी क्वालिटी हमें 10 रुपए में मिल रही है,
बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आइडिया ही था। ठीक, समझ गए? और एक और एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में क्या होता है, मैक्सिमम क्या बोलते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होंगे या क्रिकेटर्स होंगे उनसे एड्स करवाते हैं। देखा आपने? आजकल क्रिकेटर्स को ज्यादा एड मिलती है इन कंपैरिजन टू फिल्म स्टार्स। इस चीज का भी नोटिस करी? क्लियर? वो क्यों? क्योंकि यूथ जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्स भाई है ना, क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं कि हाँ जी आप हमारी कंपनी का एम्बेसडर मतलब आप हमारी कंपनी को प्रमोट करें, एडवर्टीजमेंट में अपना काम करें। समझ पाए? ठीक है, मैं बात कर रही हूं आप कितने फ्रूटफुल हो अपने आइडियाज को देने में। अगर आप फायदा दे सकते हो तब आपका वैल्यू है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ गए यहां तक? तो कनेक्ट कैसे होना है कि सेल्फ अवेयरनेस में हमें अपनी खास बातें पता होनी चाहिए, और इवन वीकनेस। वीकनेस को हमने क्या करना है? क्या करना है? इंप्रूव करना है। हमेशा पॉजिटिव चीज को एनहांस किया जाता है, बड़ी चीज को क्या करेंगे, जो अच्छी बात है उसे और बढ़ाओ, और जो नेगेटिव है, जो चीज मेरे को लग रहा है वीकनेस है मेरी पर्सनालिटी में, उसे हमने क्या करना है? रिड्यूस करना है। मीन्स हमने अपनी पर्सनालिटी में क्या इन्वॉल्व करना है? पर्सनालिटी में हमने इन्वॉल्व क्या करना है? पॉजिटिव आउटलुक, है ना? कहने का मतलब कि अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो हम जीवन में ज्यादा सक्सीड हो पाएंगे। और रिड्यूस क्या करना है? रिड्यूस करनी है वीकनेस को, करना है रिड्यूस करना है नेगेटिविटी को। ठीक है, नेगेटिविटी क्या? नहीं ये वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसा भी हम बोलते हैं हमेशा। ये नेगेटिव अप्रोच है, ये नकारात्मक सोच है कि नहीं मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, मेरे से ज्यादा देर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। इज इट क्लियर? नेगेटिविटी रिड्यूस, पॉजिटिविटी को हमने क्या करना है? एनहांस करना और बढ़ावा देना। अच्छा मैं इसमें अच्छी हूँ यार, ठीक है फिर तो मुझे और काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस आप में होएगी तभी आप खुद को बाहर बता पाएंगे। नो सर आई एम गुड इन दिस, आई कैन डू एनी वर्क, ऐसा बोलते ना, मैं और कोई भी काम कर सकती हूँ, बोलते हैं ऐसे, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं जिनको अपने आप में बिलीव है कि नहीं मैं ये काम करने में एबल हूँ। समझ पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है, तो वो कैसे आएगा जब आपको पता है कि मैं किस में अच्छी हूँ? पता ही नहीं होगा, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तो वो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होगा। एक्शन में कन्वर्ट कोई भी चीज कब होती है? जब आप उसके ऊपर सोच के काम करना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेयरनेस क्या है आपके लिए? इंप्रूवमेंट लाती है, बदलाव लाती है। ठीक है, और बाकी चीजें क्या लाएंगी कि भैया देखो मैं आज मुझसे ये गलती हुई, वो चीज गलती नेक्स्ट टाइम नहीं हुई। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? सेल्फ अवेयरनेस के कंसेप्ट को आपको डीपली जानना है। ठीक है, अपने लिए, नॉट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं। क्लियर? ठीक है, और सेल्फ अवेयरनेस ही आपके स्किल्स को बताएगी कि आप वाकई क्या कौशल प्राप्त कर सकते। आपको लगा कि नहीं आई एम वेरी गुड इन हैंडलिंग द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, है ना, तो फिर आप क्लियर हो गया ना। उसमें क्या होता है, अगर आपको बोलते हैं आप अच्छी हो इस चीज में, आप ये काम करो, तो समझना चाहिए कि अगर मैं इसमें ठीक जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे इसी डायरेक्शन में कोई काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ पाए? और ये चीजें हमारे बिहेवियर को क्या करेगी? मॉडिफाई। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो दूसरों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब खुद को जान गए तो दूसरों से खुद को बचा सकते हो। yes, है ना? जब सब कुछ खुद ही
डिपिक्ट कर दोगे, सब कुछ बता दोगे, तो आप अपने आप को कैसे दूसरों से प्रोटेक्ट कर सकोगे। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई आपको यहाँ तक? ठीक है। तो स्किल्स को एनहांस करने के लिए, कौशलों को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई? ठीक है। अब अभी तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक को कर रहे हैं? कर रहे हैं आप इससे कोई? बस एक दो और आकृति क्या किया, क्या मतलब क्या चीज आपने इन्वॉल्व में बताइए। आज सोचा कि परसों तो सोचा, कल रात को सोचा। तो अभी सारा दिन में बात कम कर पाई कि उतनी रखी? कम करी? चलो ये देखना पड़ेगा थोड़े दिनों में। वेरी गुड। और सचिन कोई इंसिडेंट हुआ उसे तो ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। जब आप ये चीज कंटिन्यू रखेंगे ना, मुझे अगले प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, बैठिए। निखिल, कोई चीज नहीं सोची, कोई बात नहीं सोची है, फिर समझ नहीं आ रही मुझे? नहीं चलो ठीक है, वो नहीं करना, पर आज समझ क्या आया तो बताइए, क्या समझ आया? बारे में बताना अपने बारे में अच्छी बुरी चीजें सबको कैसे बदलनी चाहिए, इसके सामने आपको यार को मतलब कैसे व्यक्त करें। नहीं तो इतना कुछ समझ आ गया? आ गया? आ रहा है ना? पक्का? पूछ नहीं आपसे रोज? और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कुछ? क्या बदलाव लग रहा है आपको? लग रहा है कुछ अपने में बदलाव लग रहा है? अरुण क्या बताइए? बात तो मतलब बातें बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। गुस्सा कम हुआ, ज्यादा हुआ? कम हो गया। अच्छा, और कुछ इसके अलावा? तो सिंपल सी बात है, बिहेवियर ही सब कुछ बताता है किसी भी पर्सन के पास। ठीक है, कि कैसे बोलना है, कैसे व्यक्त करना है, क्या सोचना है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो आप पॉजिटिव चीजों को देख ही नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? और मैंने आपको ये चीज भी कह दी कि आप हमेशा नेगेटिव बोल रही सभी। अब नेगेटिविटी कब आती है? नहीं यार, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, आती है ये सोच। किसी भी टास्क को करने से पहले हमेशा हमारा माइंड यही हमें सिग्नल देता है, नहीं नहीं यार ये डिफिकल्ट है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा होता है? ठीक है। और सेकेंडली, हम हमेशा क्या सोच के चलते हैं, उससे गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। जब आप ये चीज रिपीट करते हो, वाकई आपसे मिस्टेक्स हो, समझ गए? तो हमारा माइंड इज आल्सो अ मशीन, जो आप इसको क्या कमांड दोगे ये वैसे ही ऑपरेट करे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसीलिए सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, माइंड को क्या देना है? अच्छी प्रोग्रामिंग देनी है। देते हो अच्छी प्रोग्रामिंग? नहीं, फोन देखा, इतनी यूट्यूब में क्या चीजें देख ली, इंस्टाग्राम पे क्या रील्स आई, वो देखा, बंद किया, सो। तो माइंड की फंक्शनिंग भी कहां तक सीमित हो जाएगी? वही इंस्टाग्राम की रील्स तक ही चलेगी। समझ पा रहे हो? माइंड को प्रोग्राम करना है सोने से पहले और उठने के बाद। कैसे बोलना रात को सोने से पहले कि नहीं, आई एम गुड, आई एम केपेबल। समझ पा रहे हो कि मैं सक्षम हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, बहुत अच्छा हूं, ठीक है, और मुझ में ये करने की योग्यताएं हैं, मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगी। आई एम रिलैक्स्ड, लास्ट में बोलना है आई एम रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत हूं, प्रॉब्लम्स मेरे को परेशान नहीं करेंगी। ये चीजें बोलनी चाहिए, क्योंकि वट एवर वी डू इन द होल डे, वही चीजें रात को हमारे माइंड में प्रभाव डालती है। केवल आपको हॉन्टेड ड्रीम्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं,
आते हैं ना कईयों को, आते हैं। और वो कभी आपने कोई हॉन्टेड मूवी दिन में देख ली तो डेफिनेटली मतलब वो चीज आपको ड्रीम में आएगी, आएगी, आती है, कईयों को आती है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि माइंड भी क्या कर रहा है, रात को वो चीजों को क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, भैया अच्छा ये चीज हुई, ये काम हुआ मेरे साथ, हुआ, होता है ऐसा। कभी आपने सोचा इस चीज को, कभी आपने एनालाइज किया कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, होता है। और अक्सर कोई ड्रीम आ जाए तो फिर हम एकदम से उठ जाते हैं, है ना, उठ जाते हैं। और वो ड्रीम अगर मान लो कोई बुरा ड्रीम है तो उससे भी हम बड़े प्रभावित होते हैं, है ना, होते। तो मीन्स ब्रेन, माइंड बहुत एक्टिव होता है ड्यूरिंग नाइट, और वो चीजें क्या कर रही है, वो चीजें सारे दिन की एक्टिविटी को स्कैन कर रहा है माइंड, करता है। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे, है ना, बाहर से देख रहे हैं, माइंड में कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी प्रोग्रामिंग में क्या चाहिए, हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वायरस से भरी हुई कि वायरसलेस, पक्का। वायरस कैसे होगा, जब हम कुछ टॉक्सिक सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, दूसरों के लिए भी सोचते हैं ना, अपने लिए भी, ठीक है। अपने लिए हमारा हमेशा ऐसे सोचते हैं, मैं तो बहुत ही निकम्मी हूँ, बहुत नालायक है, मुझसे तो कुछ हुआ नहीं जीवन में, नहीं हो पाएगा, तो सोचते हैं ना, सोचते हैं। नहीं मानते आप मेरी इस बात से, एग्री करते हो? हम खुद को कोसते हैं ना जब, तब हम खुद को शीन बना रहे हैं, तब हम खुद को वीक बना रहे हैं। जिस मोमेंट पे हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, समझ पा रहे मेरी बात को, उस मोमेंट पे हम अपनी शक्तियों को कम कर देंगे, नेगेटिव चीजें ज्यादा दे रहे हैं अपने माइंड को और पॉजिटिविटी कम दे रहे हैं, समझ पा रहे हो? ये दो ही बातें नेगेटिव पॉजिटिव ही चलती रहेगी भाई। जितना आपने बोला मैं नहीं कुछ कर पा रही लाइफ में, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो वही सोच लेके हम अगले दिन भी जीते हैं, फिर वही चीज रिपीट हो जाती है। फिर दिमाग अपने सिग्नल क्या दे रहा है कि यार ठीक है, आप वीक हो। क्लियर? वीकनेस सबकी पर्सनालिटी है, सब में है, लेकिन उसे हम अगर कम ही करते रहेंगे तो वो और कम क्या होएगा, बढ़ेगी। वीकनेस को क्या करना है, इरेज करना है, हटाना है, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करना है और अपने आप को ऐसे शब्द नहीं बोलने, मैं बहुत ही वीक हूँ, बहुत ही नालायक हूँ, मुझसे कुछ नहीं हुआ, ना हो पाएगा, ऑपोजिट चलना है। आई लव माई सेल्फ, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, समझ पा रहे हो? लव योर सेल्फ रेदर देन लविंग अदर्स, दूसरों से प्यार करने से पहले खुद को प्यार, आई एम गुड, आई एम बेस्ट, ठीक है, समझ पाए यार? सेल्फ अवेयरनेस में क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी को जानना है, उससे प्यार, उसको ज्यादा संभालना, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ हम अपने सेशन को करते हैं एंड, क्लियर, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़ा